हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग यादव और अभी हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र की धारिता। मतलब इस वीडियो में मैं बताऊँ, मैं रुक जाओ, हाँ फिर से हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग संधारित्र क्या चीज़ है पहले ये सीखेंगे। संधारित्र होता क्या चीज़ है, संधारित्र है उसके बारे में जानेंगे। संधारित्र काम कैसे करता है, संधारित्र कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है संधारित्र है। फिर इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना। हमारे समांतर प्लेट संधारित्र संधारित्र का ही एक प्रकार है समांतर प्लेट संधारित्र, तो उसकी संरचना कैसे होती है उसको सीखेंगे, जो कि हमारे जिस टॉपिक को देखने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। फिर संधारित्र के प्लेटों के बीच जब संधारित्र का प्लेट रहेगा तो संधारित्र का प्लेट होता था, जैसे मान लो कहाँ गए, संधारित्र का प्लेट ई है, ठीक है ना, 2 प्लेट रहेगा। तो मान लो एक प्लेट इस संधारित्र का है, तो इसमें जो आवेश हम लोग आवेशित करते हैं इसको, तो ये अंदर की तरफ ही क्यों होता है, बाहरवा काहे नहीं रहता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर ही क्यों होती है, बाहरवा काहे नहीं रहती है, विभव काहे अंदर की तरफ ही क्रिएट होता है, बाहर क्यों नहीं क्रिएट होता है, इसकी हम लोग बहुत बढ़िया से डिटेल में सीखेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या बात करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। मतलब समांतर प्लेट की संधारित्र जो होता है उसका धारिता का हम सूत्र निकलेंगे, सी बराबर क्या होता है, वो फार्मूला एक आता है, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है तो उसकी जो धारिता होती है किन किन बातों पर निर्भर करती है, समझे। तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीज़ देखेंगे, और यह बोर्ड एग्जाम के जरिए से देखिए या फिर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए से देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी होता है संधारित्र वाला, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक एक करके हम लोग सीखते हैं बिना बकचोदी किए, ठीक है, बहुत जल्दी सीखेंगे। देखो संधारित्र क्या चीज़ होता है, तो संधारित्र क्या होता है, जैसे धारिता वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो मैं बता दूं, मान लो कोई एक चालक रहता है तो हम इस पर आवेश जितना या आवेश अपने सरफेस पे, कोई भी चालक होता है जब हम उसको आवेश देते तो उसके सरफेस पे ही जाता है ना, तो यह इसके सरफेस पे आएगा, तो इस सरफेस पे जितना आवेश धारण कर सकता है वही उसकी धारिता कहलाती है। तो कोई चालक है तो उसकी धारिता एक फिक्स होती है, ठीक है ना। अब उससे ज़्यादा आवेश हम उसको नहीं दे सकते ना, और आवेश देने के लिए हम लोग उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका साइज बिना बढ़ाए हम इस पर और आवेश धारण कर सकते हैं, तो यही संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है ना। बात समझे कि नहीं समझी, तो यही चीज़ संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। तो संधारित्र का सिद्धांत काम कैसे करता है इसको हम लोग सीख लेते हैं ना। तो पहले मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मान लो एक क्या हमारे पास एक प्लेट है, क्या है, एक प्लेट है, ठीक है ना। ये मान लो हमारे पास क्या है, प्लेट है, ठीक है ना, जिसमें जैसी बात है ऐसे ही होगा प्लेट में, देखो ऐसे एक सिरा ए होगा एक सिरा ए होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखना, हाँ ये गलती मत करना, इसको हम लोग कोई इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखें, मतलब इसको हम पे खड़ियाए हैं, ठीक है ना। जैसे ये कुर्सी है तो मान लो कुर्सी पे लकड़ी पे रख देंगे ना, नहीं तो पता लगेगा कि हम लोग चार्ज करते जाएंगे वो अंदर में लीक होता रहेगा ना, तो कोनो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसको कहीं इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखना, गलती मत कीजिएगा इसको, ठीक है। तो मान लो ये क्या किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, ज़मीन पे नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं, किससे, कोई बैटरी है उससे कनेक्ट कर रहे हैं ना। अब बैटरी, मान लो मैं इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको किस साइड करूँगा, जी हाँ बिल्कुल सही, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करूँगा। कि मान लो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव दिखाता है ना। अब देखो पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो इसमें जाहिर सी बात है ये पहले अभी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो लेकिन चालक है ना, और चालक में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उनको क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, खींचेगा, क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव रहता है और इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनको खींच लेगा ना ताकत की से, तो ये क्या करेगा, खींच लेगा। अब इनको खींचेगा तो जाहिर सी बात है ये कहाँ जाएंगे, अब इधर जाने का कोनो रास्ते में नहीं है, जाएगा रास्ता नहीं तो कहाँ जाएंगे, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लो हम लोग क्या कर देते हैं, हम इसको 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे 2 जुगाड़ लगा सकते हैं। इसको या तो हम लोग क्या कर दें, अर्थ से कनेक्ट कर दें, यहाँ पे ऐसे अर्थ से ऐसे छोटा छोटा होता जाएगा ना, ये अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, ये अर्थ से कनेक्ट करने का चिन्ह होता है। मान लो इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये ऐसे इधर चला जाएगा, तो अब इस पे से इलेक्ट्रॉन सभी चले जाए तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसमें ढेर सारे चार्ज हो गए, ऐसे बन जाएंगे, तो इस पर मैंने मान लो कितना हो गया, सबको जब जोड़ देंगे तो प्लस क्यू आवेश हो जाएगा, सही ना। अरे कहोगे किसी चीज़ इसमें ये आवेश है, यहाँ है, ये है, दूर दूर है, तो दूर दूर का हो, इसको आवेश को तो जोड़ ही सकते हैं ना, क्वांटाइज कर देते हैं ना, आवेशों का योग कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से सभी प्लस आवेशों को जोड़ने के बाद क्या होगा, क्यू आवेश। इस प्लेट पर प्लस पूरे कितने आवेश हो गए, प्लस क्यू आवेश। यहाँ तक बात समझ में आया। देखो इसको हम ऐसे इसको प्लस आवेश कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, जो निगेटिव वाला था इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं बताता हूँ क्या करते हैं। इसको हम लोग इसके यहाँ पे और एक प्लेट ले आते हैं, ठीक है ना। मान लो एक प्लेट यहाँ पे ले आए, इसके पास एक और प्लेट ले आए जिसका क्षेत्रफल क्या है, इसके बराबर ही है, ठीक है ना, लगे भले ना लेकिन बराबर है मान लो, ठीक है ना। अब क्या करें, इसके पास एक और प्लेट ले आए, इसका एरिया भी कितना है, ए है, इसका भी एरिया ए है। एरिया सेम होना चाहिए, हाँ अभी तो सेम ही होना चाहिए, लेकिन अगर छोटा बड़ा रहेगा तो जो एरिया हम लेंगे वो छोटे वाले का ही लेंगे, बड़े वाले का नहीं लेंगे, क्यों,
उसको एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि चलो उसको ना समझो, बस मतलब समझ लो कि एरिया सेम सेम रहेगा। अगर छोटा रहेगा एक का एक बड़ा का रहेगा तो एरिया जब लेंगे हम तो छोटे वाले लेंगे, बड़े वाले नहीं लेंगे, ठीक है। एरिया सेम हो गया। अब देखो होगा क्या, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, या फिर क्या करेंगे इसका निगेटिव वाला इससे कनेक्ट कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? तो इसका नेगेटिव वाला इससे कनेक्ट कर देंगे। अब जब इसका नेगेटिव वाला इससे कनेक्ट कर दिए तो क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा। समझे बात को? लेकिन अगर हम लोग मान लो क्या करते हैं, नेगेटिव वाले को इससे नहीं कनेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, हम इसको अर्थ से अगर कनेक्ट कर दिए हैं तो क्या कोनो गड़बड़ी है? जी बिल्कुल नहीं, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं है, कोनो गड़बड़ी नहीं है। समझे? क्या है? कोनो गड़बड़ी नहीं है। समझो, अब बात समझो, ये चीज़ है। अब इस पे प्लस आवेश हो गया, और जब इसको लेके आए हैं तो जैसी बात इसमें भी क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब सेम रहेंगे, तो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस प्रेरण होगा, प्रेरण के द्वारा क्या होंगे, इसमें जो माइनस वाला चार्ज रहेंगे वो लोग लपक लपक के देखने लगेंगे। लड़की लोग, लड़के लोग स्मार्ट बॉय हैं, इधर क्या है स्मार्ट गर्ल, चाहे बकलोल गर्ल हैं, ये लोग क्या होंगे इधर की तरफ आ जाएंगे पेस्ट पे ना, तो इधर क्या होगा माइनस 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 माइनस, ऐसे जितना इधर प्लस रहेगा उतना इस पर माइनस बाहर की तरफ आ गया, तो होगी सही। हाँ ठीक है, इधर तो माइनस आ गया, ठीक है माइनस क्यू आवेश, लेकिन अब इन पॉजिटिव जब इधर माइनस आ गया तो उधर पॉजिटिव बचेगा। हाँ वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड। तो इधर क्या हो गया, प्लस प्लस आवेश हो गए, क्या हो गए, प्लस 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 प्लस, गुड, ठीक है, प्लस हो गया। अब देखो ई प्लस वाले को क्या करते हैं, तो ई प्लस वाले को करने के लिए हम लोग क्या करते, या तो ई बैटरी के जो ई सिरा था इससे जोड़ दिए होते तभी न्यूट्रल हो जाता, या फिर क्या करेंगे हम लोग ई वाले प्लेट को क्या करेंगे हम लोग, अच्छा देखो ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ध्यान दो, ठीक है। अब इस वाले प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ से मान लो कनेक्ट कर दिए, किससे कनेक्ट कर दिए, अर्थ से, अर्थ से कनेक्ट करेंगे इसको ना। जब इसको भी हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, धरती माता, अर्थ से कनेक्ट करने मतलब क्या है, ये लोग लड़का लोग हैं और इनका क्या करेंगे, धरती माता से शादी करा देंगे। धरती माता के पास बहुत सारी लड़की है, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रॉन है ना, और ये क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये लोग का सेटलमेंट हो जाएगा, और ये लोग क्या हो जाएंगे फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे, शादी भी हो जाएगा, आराम से बच्चे रहे मतलब रहने लगेंगे न्यूट्रल होकर, ठीक है ना। तो इनका कोनो प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, ठीक है ना। अब बात ये आता है कि इस पे जो प्लस है ये अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ही क्यों है, अंदर की तरफ क्यों नहीं है, तो सिंपल सा जवाब ये है कि ई इधर अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए हैं ना। तो ये इधर साइड में आ गया और इधर साइड में आ गया है ना। जब जैसे देखो दो, एक उधर से खींच रहा है और एक इधर से खींचा, तो दोनों जाहिर सी बात है एकदम ऐसे आ जाएंगे एकदम से ना, कि उधर ही कौन हो जाएगा, नहीं ना, दोनों जब खींचने वाले हैं एक दूसरे की तरफ तो इधर आ जाएगा। लेकिन एक और भी सिद्धांत है, अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझो, देखो मान लो मैंने इस पर क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, और इसको क्या दिया, माइनस क्यू आवेश दिया। मान लो बैटरी ये से कनेक्ट करा दिया था ऐसे, तो इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, इस पर माइनस क्यू आवेश आएगा। कब तक आएगा, जब तक ये बैटरी जो विभव रहेगा इन दोनों प्लेटों के बीच के जो विभव रहेगा उसके सेम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो देखो इस पर प्लस क्यू आवेश दिया, इस पर माइनस क्यू आवेश दिया, इतना समझे ना। अब कोई भी चालक होता है तो उसको जब हम विभव देते हैं तो देखो अगर मान लो इसको क्यू आवेश दिए या इसको दुई क्यू आवेश मतलब दुई कुलाम आवेश दिए, तो एक कुलाम इधर आएगा, एक कुलाम इधर आएगा, प्लस का है। अगर माइनस का दुई कुलाम दिए तो एक माइनस का एक कुलाम इधर, एक माइनस कुलाम इधर आएगा, दोनों सरफेस पे बराबर बराबर जाएगा ना। तो मान लो इस पर मैंने क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, समझ लो बात को। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये क्या है, एक प्लेट, मान लो प्लेट P1 है ना। अब P1 को मैंने क्यू आवेश दिया प्लस का, ठीक है ना। तो इधर जाए, इधर जो होगा कितना आएगा, Q/2, वेरी गुड। और इधर आएगा तो इधर भी क्या आएगा, Q/2, इधर भी प्लस करेगा, इधर भी प्लस करेगा ना, Q/2। पूरे पे प्लेट पे कितना है, क्यू आवेश, और क्यू आवेश प्लस का मैंने दिया भी था ना, ये P1 प्लेट है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे इसके पास क्या है, P2 प्लेट लेके आया, ध्यान दो समझने वाली बात है, नहीं समझो तो ये P2 प्लेट है। अब क्या हो जाएगा, जो समझने वाले बच्चे हैं वो समझे, बाकी जिसको समझना नहीं हो जाए। देखो ये P2 प्लेट हो गया। अब P2 प्लेट पे भी मैंने मान लो कितना दे दिया है, माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश दे दिया, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इस पर भी माइनस Q/2 हो जाएगा इधर। अच्छा छोड़ो अभी इसको रहने दो। अभी मान लो पहले मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया हूँ तो इस पर आ गया। अब देखो इस पर प्लस क्यू आवेश है, Q/2 है, इस पर भी क्या है, प्लस Q/2 है, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होगा, अब जब मैंने इस पर प्लस Q/2 आवेश है, यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस क्यू प्लस 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 ऐसे है ना, प्लस Q/2 प्लस Q/2, तो क्या होगा, इस पे ये प्लेट वाला इसके पास आ गया है, ये प्लेट क्या है, इसके पास में है, तो क्या होगा, इस पे इसके कारण प्रेरण के द्वारा, ध्यान दो, प्रेरण के द्वारा इस पे प्रेरण के द्वारा क्या हो जाएगा, कि कहो देखो होल लो ये चला गया, सत्यानाश, मतलब कोनो बात नहीं, हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस पर क्या है, प्लस Q/2 के कारण इस पर क्या होगा, इधर क्या होगा, माइनस का Q/2 हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का Q/2, ठीक है ना, प्रेरण के द्वारा आएगा माइनस Q/2। अब देखो इस पर माइनस Q/2 आ गया है, तो इधर क्या हो जाएगा, उधर
अगर इधर माइनस वाला इधर आ गया तो इधर क्या हो जाएगा, उतना प्लस का क्यू बटे 2 आएगा, नहीं आएगा। अरे जब इधर माइनस का क्यू बटे 2 आ गया है तो उधर क्या आएगा, प्लस का क्यू बटे 2 आएगा पीरियड के द्वारा। अरे जैसे इधर क्या आता था, इतने माइनस आया था तो उतने उधर पॉजिटिव आया था, ऐसे इधर इतने क्यू बटे 2 माइनस का गया तो इधर क्या हो गया, क्यू बटे 2 पॉजिटिव का हो जाएगा। इतना समझे आप लोग। अब देखो क्या होगा, अब मैं P2 को कितना दे रहा हूँ, माइनस क्यू आवेश दे रहा हूँ। कितना दिया हूँ, माइनस क्यू आवेश देता हूँ। यहाँ पे मान लो क्या दिया था मैंने, इसको ऐसे माइनस क्यू आवेश दे दिया, ठीक है ना, माइनस क्यू आवेश दे दिया, ठीक है, समझिए इतना चीज। और जब मैंने इसको माइनस क्यू आवेश दे दिया है, इस प्लेट को, कोने वाले को, इसको अब माइनस क्यू आवेश दे दिया तो यह ऐसी बात है, इस प्लेट के कारण इस पर क्या आएगा, यहाँ पे भी माइनस क्यू बटे 2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का क्यू बटे 2, दोनों पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसके कारण ये माइनस क्यू आधा माइनस क्यू बटे 2 इधर, माइनस क्यू बटे 2 इधर आएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल माइनस क्यू आएगा। अब देखो इधर माइनस क्यू बटे 2 है तो इसके प्रेरण के द्वारा इस पर कितना आवेश आएगा, तो ये माइनस क्यू बटे 2 इधर है तो इसके प्रेरण के द्वारा इस पर इधर कितना आएगा, उतने प्लस का आएगा, तो इधर क्या आएगा, प्लस का क्यू बटे 2 आ गया, ठीक है। अब जब इधर यहाँ क्यू बटे 2 आ गया तो इसके इधर साइड में कितना आएगा, माइनस का क्यू बटे 2, सही है ना। अरे इधर प्लस का उतना है तो इसके माइनस के इधर तो बचाएगा। अब देखो, अब टोटली हम लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं, जोड़ देते हैं कि किस पे कितना आवेश है। तो बाहर देखो इधर प्लस का क्यू बटे 2 है, इधर माइनस का क्यू बटे 2, तो प्लस का क्यू बटे 2 माइनस का क्यू बटे 2, तो ये क्या है, 0। तो बाहर पूरा सरफेस पे कितना आ गया, 0 को आवेश, ठीक है ना। ऐसे इसके यहाँ पे अंदर वाले पृष्ठ पे देखेंगे, इस वाले पृष्ठ पे, अंदर वाले पृष्ठ पे इस पे देखेंगे तो क्यू बटे 2 प्लस का है, प्लस का क्यू बटे 2 है, और इधर ये कितना है, ये भी प्लस का क्यू बटे 2 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हर समान है तो जोड़ेंगे तो 2q बटे 2, 2 से 2 कट गया यानी कि क्यू आवेश आ गया प्लस का, है ना। तो इस अंदर वाले पे कितना आ गया, प्लस का, इधर प्लस का क्यू आवेश आ गया, समझे। अब देखो इस P2 प्लस के प्लेट के बाहर कितना हुआ, 0, और अंदर कितना हो गया, प्लस क्यू, समझे। ऐसे ही P2 प्लेट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या, माइनस का क्यू बटे 2 है, माइनस क्यू बटे 2, और ये भी कितना है, ये भी माइनस क्यू बटे 2, तो माइनस का क्यू बटे 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस है तो माइनस जुड़ गया, माइनस 2q बटे 2, 2 से 2 कट गया यानी कि माइनस का क्यू आ गया। तो इस P2 प्लेट के अंदर की तरफ कितना हो गया, माइनस का क्यू आ गया, समझे। ऐसे बाहर की तरफ देखेंगे तो इधर प्लस क्यू बटे 2 है, माइनस का क्यू बटे 2, तो यह भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके बाहर भी 0, इसके बाहर भी 0, अंदर इसके प्लस क्यू, इसके अंदर माइनस क्यू आवेश होता है। तो इस प्रकार से होता है, समझे। इसीलिए हमारा दूसरा क्या था, मतलब कौन वाला था वो, अरे कहाँ गए बनतवा, है ये संधारित्र के प्लेटों के अंदर ही क्यों आवेश आते हैं, मतलब अंदरवे वाले प्लेट, मतलब अंदर वाला प्लेट कहें, नहीं प्लेट नहीं कहें, अंदर वाला वो कहेंगे, प्लेट एक हाथों का हो, चलो जो भी हो, तो अंदर वाले सिरे की तरफ आएगा। प्लेट तो हो गया तो दोनों सिरा हो गया ना, लेकिन अंदर वाले पे आएगा ना, इसको कुछ नाम से बोलते हैं अंदर वाले को, मतलब दूठो अंदर बाहर, तो अंदर वाला को ना, ठीक है, इसके अंदर वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया, इतना चीज़ समझ में आया आप लोग के, तो इसलिए अंदर ही जाता है। अब हम लोग को पता क्या है, क्या पता है, देखो, हाँ हम लोग को पता है आवेश घनत्व, ठीक है ना। आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा। अब यहाँ पे देखते चलो, अब इसका हम लोग डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं, इस समांतर प्लेट संधारित्र के डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं। अब देखो होता क्या है, ई प्लेट है ना, ई प्लेट है, तो इस प्लेट पे क्या होगा, आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए, मतलब इस पर कितना पूरा आवेश रहेगा वो क्यू हो जाएगा, और बटे ए क्या है, क्षेत्रफल, तो इसका आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए हो जाएगा, समझे बात, क्यू बटे ए हो जाएगा। इतना चीज समझे ना, पूरा क्षेत्रफल कितना है, ए है, और पूरा आवेश क्या है, क्यू, तो क्यू बटे ए हो जाएगा इसका आवेश घनत्व, समझे। अब ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे कि ई प्लेट जोन है, और ई प्लेट है, तो इसके बाद हम इसके मतलब इसके लिए हम लोग एक चीज़ देखेंगे, क्या चीज़ देखेंगे, देखो, और इनके बीच प्लेटों के बीच की दूरी भी कुछ है ना, प्लेटों के बीच की दूरी मान लो डी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ई का हो, फंसिए इधर हो, देखो, हाँ बच्चों, अब देखो हम लोग इसके बीच की दूरी क्या है, डी है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं थोड़ा सा, ये कहाँ के फंस गया यार, खुल, देखो मान लो हमारे पास इस समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। अब इस ये आवेश घनत्व तो होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए। अब ई प्लेट जोन है, अब फिर और ध्यान से देखो, और एक चीज़, ई जो होगा बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, मतलब P1 प्लेट पर, P1 प्लेट, अब P1 प्लेट बोल रहा हूँ मतलब अंदरमक तरफ हो खाली, ठीक है ना, बार बार तो शून्य है, तो अंदर की तरफ क्या होगा, P1 बराबर P1 प्लेट पर E1 मान लो, E1 विद्युत क्षेत्र हो गया ना, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, E1 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है,
दोनों सिरे के लिए होता है ना, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, एक के सिरा है, एक के तरफ हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 सिग्मा ई वन बराबर क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ना, हाफ सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये चीज़ होता है ई वन बराबर। समझे बात को, ये चीज़ नहीं समझे आप लोग तो इसका डेरिवेशन है, एक ठो छोट मोट का है, बहुत खास नहीं है, लेकिन अभी याद रख लो कि अगर कोई चलता ई है ना, तो पूरे के कार देखा जाएगा क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर एक सिरे के लिए लिखा जाएगा तो आधा ही तो होगा, और आधा ही पूरा हो जाता तो आधे के लिए लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1/2। अब ध्यान दो, तो इसके कारण जो मतलब इस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, E1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इधर की तरफ होगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी बिंदु पे स्थित होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ना, तो क्या होगा, देखो क्या कह रहा था मैं यार, दिमाग खराब हो गया, गर्मी लाइट करके खैर छोड़िए, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ थोड़ा सा, गर्मी के मारे हाल पानी पी लेता हूँ थोड़ी है। हाँ, तो E1 आ गया ना। अब देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा के प्लस आवेश है ना, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये क्या होगी, उधर की तरफ होगी, मतलब फॉरवर्ड होगा। प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है क्या रहती है, आवेश से बाहर की तरफ होती है, तो ये आवेश से बाहर की तरफ मतलब इधर की तरफ होगा, ठीक है ना, E1 का मान E1 ठीक है ना, समझे। अब देखो ई ठीक है, अब माइनस वाला, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है ना, तो अच्छा देखो माइनस क्यू आवेश, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये देखो सिग्मा बराबर इतना होता है ना, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, सिग्मा की जगह पे हमें ए लिख सकता है, क्यू बटे ए ना, तो क्या यहाँ पे है 1/2 ही है, सिग्मा की जगह क्यू और बटे ए हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना, इतना लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब ऐसे में P2 पर क्या है, E2 बराबर इसके कारण ना, तो इसके कारण क्या हो जाएगा हमारा, तो इसके कारण जो हमारा होगा क्या होगा, क्या हो जाएगा 1/2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, इस पर भी आवेश कितना है, क्यू 1/2 क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब देखो दोनों की दिशा क्या है, समान है, एक ही दिशा में है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे ना, जब यदि देखो होगी एक के दिशा में कैसे है, ये माइनस के कारण, तो माइनस के कारण भी तो माइनस क्या करता है, माइनस की आवेश के कारण वो अपने ओर खींच, मतलब दिशा क्या होती है, प्लस आवेश के कारण दिशा होती है दूर, लेकिन माइनस आवेश के कारण क्या होते हैं उसके पास में, मतलब वही तरफ हुआ ना, तो ये तो माइनस वाला है ना, तो ये अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी तरफ क्या होगा, E2 की दिशा भी क्या हो जाएगी, इधर की तरफ। मान लो कोई पॉइंट P था, तो इसी P पॉइंट पे इसे निकालना था ना, तो यहीं पे P पॉइंट था, मान लो इस पे P पॉइंट पे निकालना था, कहीं पे कौन जगह ही रहेगा, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो उसके बीच की दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, नहीं समझे। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करती है ना, कहाँ नहीं डिपेंड करती, देखो यहाँ कौन दूरी दिख रहा है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, वो सिर्फ उसके माध्यम पर डिपेंड करती है, और आवेश घनत्व पर डिपेंड करती है, दूरी पे नहीं डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बाकी वैसे तो करता है। देखो ई हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, E1 का मान और E2 का मान करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको मैं बता रहा हूँ, तो बच्चे होंगे छोटे और बच्चे होंगे उनके लिए एक अलग वीडियो है, तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग फटाक से लिख देंगे। अब E1 और E2 का मान हो गया, अब देखो क्या करेंगे, परिणामी निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, ई बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। अब ई बराबर निकालेंगे तो E1 का मान क्या है, 1/2 क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/2 क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 1/2 हुए, सेम टू सेम है, यानी कि क्या है, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर आ गया, समझे, ई बराबर ये चीज़ आ गया। अब देखो ई बराबर है ना, अभी ई का मान कैलकुलेट किए हैं, अब हम लोग वी का मान कैलकुलेट करते हैं, किसका मान कैलकुलेट करेंगे, वी का मान। तो मैं इसको थोड़ा खुद दे रहा हूँ, समझे, कब मिटाऊँ मैं, है इसको मिटा देता हूँ ना, ये तो हम लोग समझ ही लिए हैं, समझे। तो ई का मान तो कैलकुलेट कर दिए, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वी का मान कैलकुलेट करते हैं, यही वी का मान कैलकुलेट करेंगे, वी। तो हम लोग पढ़े विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता नहीं पता है, विभव प्रवणता जो भी होगा ना, मैं नहीं आता। विभव प्रवणता क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, यहाँ पे लिख दूँ, किसी विद्युत क्षेत्र में
देखो किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर होती है क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। और विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है। ई बराबर क्या होता है, माइनस का dy/dr होता है, लेकिन मुझे उसका कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत क्या है, ई बराबर क्या है, v/d क्या होता है। अब देखो यहाँ पे v/d होता है। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1, और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब देखो है क्या कि यहाँ पे ई बराबर इतना है, ई बराबर इतना है ना, दोनों ई है। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, लिखना दिख रहा है, मैं देख लूँ नहीं तो पता लगे मैं लिखता जाऊँ तो दिख देना। हाँ भैया देखो आधा परिवर्तन नहीं दिखा, यह है खेला हो गया मुझे। चलो देख लो, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर होती है क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है, एक सदिश राशि होता है ना। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है विभव प्रवणता का मात्रक, और यह एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा किधर होती है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, समझे। तो अब देखो ई बराबर क्या है, v/d होता है, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखो, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, इधर भी यही है, इधर भी यही है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, हाँ क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे v/d बराबर क्या हो जाएगा, q/a एप्सिलॉन नॉट, यही तो हो जाएगा। अरे ई बराबर है इसके, ई बराबर है लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा, तो v/d बराबर इतना हो गया। अच्छा मैं d को यहाँ पे लेके जाऊँ, q को यहाँ पे ले कर दो तो कौन दिक्कत परेशानी है, नहीं दिक्कत परेशानी होनी चाहिए भैया। v/d क्या है, q को यहाँ पे ले आया तो q हो गया, बराबर क्या हो गया, d को उधर लेके गया तो क्या होगा, d/a क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ तक कौन दिक्कत परेशानी है, बिल्कुल नहीं। अब हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, धारिता, मदर फार्मूला इसको बोलते हैं ना, सुनो इसको नहीं, यहाँ पे दिख रहा होगा, धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। C बराबर क्या होता है, Q/V। अच्छा तो Q/V कहाँ गया, ओहो कहाँ गया भैया, भाई B/Q है ना, क्या है, B/Q है। तो मैं क्या कर दूंगा इसको, सुनो भैया गड़बड़ा दिया मैं थोड़ा, कुछ गड़बड़ा नहीं है, बस देख लो हम लोग करेंगे क्या यहाँ से, देखो कभी अच्छा होता ही नहीं, गर्मी एक तो है तो और दिमाग खराब है चला है। तो इस समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब देखो यहाँ से हम लोग बराबर कर रहे थे, तो किसको बराबर कर दिया मैंने, मान लो यहाँ पे क्या गया, Q/a एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया, v/d। अब मैं क्या करूँगा, v को यहाँ पे लेके आऊँगा और a को यहाँ पे लेके चला जाऊँगा, तो a एप्सिलॉन नॉट को, तो क्या हो जाएगा, Q/b बराबर क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट बटे d, ठीक है ना, ये इतना चीज़ हो गया। अब हम लोग को पता क्या है, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब इसको मान लेंगे समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 3 का है हमारा है ये इतना खाली, तो अब 4 क्या है, तो ये है, तो C बराबर क्या था, Q/V। तो यहाँ पे Q/V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C, तो C हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट /d। और वही क्या है हमारा, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी क्या है, धारिता का सूत्र है। कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता का सूत्र क्या है, C बराबर a एप्सिलॉन नॉट बटे d। कब, जब इनके बीच में कुछ भरा ना हो ना। अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भरा है, मतलब कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है। परावैद्युत पदार्थ नहीं समझ रहे हो, परावैद्युत पदार्थ मतलब क्या होता है, कोई बोलेगा सुचालक, कोई कुचालक, कोई कुछ बोलेगा, तो शुरू में बता देता हूँ क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ उसको बोलते हैं जो क्या होते हैं, जिनकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके नाभिक से बहुत टाइटली बंधे रहते हैं। परावैद्युतांक किसी को कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ किसको कहेंगे, वे पदार्थ जिनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं ना, इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते घूमने के लिए ना। तो क्या करेंगे, जब इसको हम लोग इसमें कुछ रख देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, इसका जो विभव रहेगा और कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभव और कम हो जाएगा, तो इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। कितने टाइम से बढ़ जाती है, k टाइम से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर कोई धारिता मतलब कोई परावैद्युत पदार्थ रहेगा तो यहाँ से क्या है, k से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से पता क्या चल रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो गया ई। अब धारिता किन चीज़ों पर निर्भर करती है, सी किस पे निर्भर करेगा, तो यहाँ पे देखो ए समानुपाती है ना, तो ए का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। ए का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा, सी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है ना।
क्षेत्रफल बढ़ाओगे थोड़ी जगह ही रहेगा तो थोड़ी धारिता होगा, बड़ा 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 प्लेट रहेगा तो ढेर सारा धारिता हो जाएगा। तथा इनके बीच की दूरी बढ़ाओगे, ठीक हो, दूरी बढ़ाओगे, ए का मान बढ़ाओगे तो डी का मान क्या हो जाएगा 1/d है ना। मतलब डी का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा, सुनो, सी का मान घटेगा, डी का मान बढ़ाओगे, सर यार ठीक है ना। देखो डी का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा, ए का मान घटेगा, मतलब ए का मान बढ़ाओगे तो सी का मान बढ़ेगा, और एक डी का मान बढ़ाओगे, यहाँ पे बटे में है ना, तो डी का मान बढ़ाओगे तो सी का मान क्या हो जाएगा हमारा घटेगा। अरे डी है, बड़ा चीज़ भाग करोगे तो ये पूरा छोटा नहीं होगा, हर बड़ा रहेगा अंश छोटा रहेगा, तो भाग करोगे तो छोटा नहीं होगा, तो डी का मान बढ़ाओगे तो आर का मान सी का मान घटेगा। जैसे यहाँ पे अगर इनके बीच की दूरी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, सी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब पास पास होगा तो क्या हो जाएगा, अरे तो प्रभाव ही कम हो जाएगा ना इन दोनों का। तो इस प्रकार से तो डी की दूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसका धारिता का मान घट जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, अगर इसमें कोनो माध्यम मान देंगे तो बढ़ जाएगा। चलो अब आगे बात किया जाएगा, बहुत गर्मी हो रहा भैया ना, तो इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊँगा, मतलब शॉर्ट मतलब जैसे 10-12 मिनट के, जैसे सब लोग बता देते हैं, खाली बोर्ड एग्जाम में आप लोग छाप देंगे, ठीक है ना। तो उसको देखने के लिए भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। बाकी बकवास में ज़्यादा गर्मी ज़्यादा थी, हाल से बेहाल हो गया, देख रहे हो। तो थोड़ा शायरी बोल दूँ, तो मैं इतना रुचि की मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने, ठीक है, कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने, हम उन्हें दिल से याद करते हैं, उनके दिल की खुदा जाने। गहरा है ना, ऐसे सारा गहरा रहता है ना, इसलिए और भी बहुत आता है। धीरे देखो, धीरे धीरे कोशिश करते रहो, तभी आप लोग का सब कुछ हो पाएगा बच्चा, ठीक है ना। बिना कोशिश के कोई चीज़ नहीं होता ना, मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ, करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी, मिले जब हार हर रण में, ना कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। तो इस प्रकार से कोशिश करते रहो, समझे लाला। चलो ठीक है, और शायरी बोल दूँ, शायरी का बोल, मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ, एक्सक्यूज मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ कि यदि हौसला दिल में हो तो परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती। जिस प्रकार से समंदर पार करने वाली कश्तियाँ कभी तूफानों का परवाह नहीं करती। बढ़िया रहेगा क्या? अब नहीं बोलूँगा, 2-3 तो याद कर लिया था ना। चलो ठीक है, एक मैं सारा वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी गुड नाइट नहीं है, अभी तो बज रहे हैं 2। अगर मन करेगा लाइट आ गया तो फिर से एक वीडियो बना दूँगा ना। फिलहाल हाल बेहाल है तो फिर से देखिए ना बनाया जाए, लेकिन अगर समझ रहे ना लाइट आ गई तो वीडियो बना दूँगा ना। तो 3 की 4 वीडियो हम लोग शूट कर चुके हैं। तो बकवास किया हूँ थोड़ी देर पहले, तो दूसरी भी 2 घंटा पहले बनाया हूँ, तो 7 घंटे है ना। तो आप लोग बस बने रहिए आराम से। पता नहीं वीडियो चल रहा है कि बंद हो गया, नहीं